मुल्क भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल, नदी नालों के बिफरने से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बादल बरसने लगे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियाँ, बाजार और सड़कें तालाब बन गईं। बिजली का तहसीली निज़ाम भी मुतासिर। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। अम्बात, फैसलाबाद, शकरगढ़, सरगोधा और समंदरी में हुई। ताकतवर मानसून सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज। तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। घरों की छतें और दीवारें गिरने से 10 अफराद जाँ बहक। पीडीएम में बलोचिस्तान के मुताबिक सुलेमान और कीथर रेंज में मूसलाधार बारिश और आंधी से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। सिराबी रैलियों और आंधी से दर्जनों मकानात तबाह हो गए। तोबा चकसई, तोबा काकड़ी, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में फसलों को नुकसान पहुँचा। मानसून बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। डेरा गाजी खान में को सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म। मुख्तलिफ अजला में ज़ेर-ए-आब आने वाले नशीबी इलाकों के मकीनों की मुआवनत की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि मुतासरा इलाकों से मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जाए। रिलीफ कैंप्स में सांप के काटने की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गुड गवर्नेंस कमेटी का इजलास। वज़रा के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। 30 से ज़ायद अरकान असम्बली ने वज़रा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। शिकायत के जायजे के बाद मुतादिद वज़रा से महकमों के कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा शिकायत महकमा तालीम और महकमा सेहत के खिलाफ आईं। महकमा ज़राअत पर भी उंगलियाँ उठने लगीं। महकमा जंगलात और CNW के वज़रा को पहले ही फारिग किया जा चुका। फौज का इदारा खुद एहतिसाबी के अमल पर यकीन रखता है। फैज़ हमीद के मामले में पाक फौज ने शफाफ तहकीकात की हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे चले हैं। तहकीकात का दायरा बढ़ता जा रहा है। मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। पैगाम रसानी का सिलसिला मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए था। बानी PTI ने मुल्क में इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत की। सियासत का मकसद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। PTI दौर में करप्शन आम थी। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवी का 12वां रोज़। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत मुतअद्दिद सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश। मुल्क भर में 25 लाख फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार डिजिटल इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन साबित होने लगी। राय के मुताबिक मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनीज ने दफ्तर पाकिस्तान से मुंतकिल करने का इरादा कर लिया। मल्टीनेशनल कंपनीज के इरादों से पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने खबरदार कर दिया। दावा करते हुए कहा कि बेशतर कंपनियां अपने दफातर बाहर मुंतकिल कर चुकी। फायरवॉल के नाकिस नफाज से बेकार कैपेसिटी के खतरे का सामना है। लाहौर हाई कोर्ट का इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का महफूज फैसला जारी। वफाकी हुकूमत, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA से जवाब तलब। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि आइंदा समाअत पर हर फरीक का नुमाइंदा कमरे अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। महफूज फैसला जस्टिस शकील अहमद ने जारी किया। केस की मजीद समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक अहम इजलास। मंकी पॉक्स की ताज़ा सूरत हाल, मर्ज से निपटने की पेश की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों में इंतजामात बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंकी पॉक्स से बचने के लिए पेश के इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला केस मर्दान में रिपोर्ट। मरीज बीमारी का पता चलने के बाद खानदान समेत गायब। मंकी पॉक्स का मरीज सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा था। DHO मर्दान के मुताबिक मरीज को क्वारंटाइन करने के लिए ढूंढा जा रहा है। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था।
ظفر اقبال پر دوران ڈیوٹی بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کا الزام ہے۔ ظفر اقبال کے گھر پہنچنے کے بعد سابق اسسٹنٹ ناظم شاہ کی فیملی سے بھی ملاقات۔ ظفر اقبال کا ناظم شاہ کے بارے میں لا علمی کا اظہار۔ بجلی کے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا گیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس کی، کہا 52% سرکاری اور 30% لوکل آئی پی پیز کو بٹھا کر بات کریں۔ یہ آئی پی پیز پہلے ہی اربوں روپے کما چکے۔ 20% والے آئی پی پیز سے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ پاور سیکٹر کے مسائل کی وجہ سے پاکستان کو بڑا معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارا دفاعی بجٹ 2200 ارب روپے ہے۔ آئی پی پیز کو دفاعی بجٹ سے زیادہ پیسے دینے ہیں۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا گورنر ہاؤس لاہور میں شاندار استقبال۔ گورنر سردار سلیم حیدر کی جانب سے ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے کا چیک اور گاڑی کا تحفہ۔ دیگر شخصیات نے بھی ارشد ندیم کو رہائشی پلاٹس اور تحائف دیے۔ سردار سلیم حیدر نے ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا، ورلڈ ریکارڈ توڑنے کی امید بھی باندھ لی۔ ارشد ندیم بولے، قوم کی دعاؤں سے ہی اللہ نے کامیابی دی، آگے مزید کامیابیوں کے لیے کوشاں رہیں گے۔